Hello everyone, I'm Dr. Tarika Sharma and I welcome all of you on my channel Psychology by Tarika. Today is our second lecture video. As you all know that in our previous video we talked about what is psychology, how did it emerge, how it got separate from philosophy and established itself as an independent discipline. In present video we are moving a step further and we are talking about the goals of psychology. So without any further delay, let's learn together. When we talk about goals of psychology, what does it mean? तो हमारे प्रीवियस वीडियो से हमें ये तो पता चल गया कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो ह्यूमन के बिहेवियर और उसके मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं, बट वो क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो क्या एम्स होते हैं जिनके क्राइटेरिया पे ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, एंड दैट फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ गोल्स ऑफ साइकोलॉजी. एंड साइकोलॉजी हैज़ 4 मेजर गोल्स. लेट्स लुक एट देम. डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल. Now when we see these goals, we find them very familiar. हम लोग हमारी डे टू डे लाइफ में इन सबको यूज़ करते हैं. हम भी किसी ना किसी के बिहेवियर को डिस्क्राइब करते रहते हैं, किसी ना किसी के बिहेवियर को एक्सप्लेन करते रहते हैं और कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन तो हम भी किसी के बिहेवियर को देख के लगा लेते हैं. तो फिर डिफरेंस क्या है जब हम इसको साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं? तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन ये है कि जब साइकोलॉजिस्ट किसी ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो वो बहुत सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉलो करते हैं. कुछ सिस्टमैटिक मेथड्स होते हैं जिनको यूज़ करके ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है और बिहेवियर के एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे फोकस किया जाता है और उसे डीप में एनालाइज करने की कोशिश की जाती है. तो फर्स्ट गोल जो हमारा है दैट इज़ डिस्क्रिप्शन. सिंपल लैंग्वेज में पूछें तो व्हाट इज़ हैपनिंग, यानी कि अब किसी के बिहेवियर को जानना है तो सबसे पहले ये समझना भी तो ज़रूरी है कि हो क्या रहा है, किसको हो रहा है. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आई वांट टू स्टडी द अग्रेसिव बिहेवियर ऑफ अ पर्सन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू पे अटेंशन ओनली ऑन द अग्रेसिव बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, कि जब एक पर्सन अग्रेशन शो करता है तो वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर क्या चेंज होते हैं, वो वर्बली किस तरीके से बात करता है, क्या वो वायलेंट हो जाता है या फिर वो ऑल टुगेदर उस पर्टिकुलर प्लेस को छोड़कर चला जाता है. सो उस टाइम अग्रेशन में पर्सन जो अपने बिहेवियर को डिस्प्ले करता है उसको हम एज इट इज़ रिकॉर्ड, ऑब्जर्व और नोट करने की कोशिश करते हैं और इसे हम कहते हैं किसी के बिहेवियर को डिस्क्राइब करना. डिस्क्रिप्शन के लिए साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो कुछ मैथड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑब्जर्वेशन हो गया, केस स्टडी हो गया, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स भी होते हैं जिनके बारे में हम हमारे अगले वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे. जब हमें एक ग्राउंड पता चल जाता है कि एक पर्सन का बिहेवियर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इस तरीके का होता है तो हम मूव करते हैं हमारे सेकेंड गोल पर, दैट इज एक्सप्लेनेशन. नाउ एक्सप्लेनेशन आस्क्स दिस क्वेश्चन, व्हाई इज इट हैपनिंग. अब हमें ये तो पता चल गया कि एक पर्सन को अग्रेशन आ रहा है, अग्रेसिव बिहेवियर में वो ये सब कर रहा है. अब अगला क्वेश्चन तो यही होगा ना कि वो ऐसा करता क्यों है. एंड देयर कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ आवर थ्योरीज. यस, नाउ व्हाई थ्योरीज आर रिक्वायर्ड हियर. किसी के बिहेवियर के कॉजेस को जानने के लिए हमें थ्योरीज की ज़रूरत पड़ती है. विद ईयर्स ऑफ रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारी थ्योरीज को डिवाइस किया है जिनके रेफरेंस से हम सामने वाले पर्सन के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं. जैसे कि अगर एक अग्रेशन की बात कर रहे हैं तो अग्रेसिव बिहेवियर जो है हम ये कह सकते हैं कि वो 2 फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है. थ्योरी ये कह रही है कि वो फैक्टर इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है. हो सकता है उस पर्सन की खुद की क्वालिटीज़ ऐसी हों कि वो बहुत जल्दी इन चीज़ों से स्टिमुलेट हो जाता है, या फिर एक्सटर्नल सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जो पर्सन को कंपेल कर देती हैं अग्रेसिव बिहेवियर शो करने पर. तो ये जो एक्सप्लेनेशन हम सामने वाले के बिहेवियर में देते हैं वो हम देते हैं उन थ्योरीज़ के रेफरेंस से, और ये सब थ्योरीज़ जो होती हैं वो वेल प्रूव्ड होती हैं, वेल स्टैब्लिश्ड होती हैं. नाउ आफ्टर एक्सप्लेनेशन देयर कम्स आवर थर्ड गोल, दैट इज प्रिडिक्शन. अब हमें ये पता चल गया कि अग्रेशन में पर्सन ऐसे काम करता है, वो पर्सन अग्रेशन दिखा क्यों रहा है. तो अब इससे हमारे लिए एक पॉसिबिलिटी खुलती है कि फ्यूचर में वो ये बिहेवियर दोबारा कब शो कर सकता है, यानी कि व्हेन विल इट हैपन अगेन. यस,
अगर हमें ये पता चल जाए कि कुछ सिचुएशंस या कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो पर्सन के अग्रेशन को कंपेल करते हैं, तो हम उन पॉसिबिलिटीज़ के बेस पर एक प्रिडिक्शन लगा सकते हैं कि अगर फ्यूचर में ऐसी ऐसी सिचुएशंस उस पर्सन के सामने होगी तो डेफिनेटली वो पर्सन अपना अग्रेसिव बिहेवियर वहाँ पर रिवील करेगा। एंड देन वंस वी नो दैट वी कैन प्रिडिक्ट दिस सिचुएशन, now there comes a very important role of our fourth goal, that is control. How can it be changed? Yes, it is very important. बहुत सारे बिहेवियर ऐसे होते हैं पर्सन के पर्सनैलिटी में जो डिज़ायरेबल होते हैं, लेकिन कुछ बिहेवियर ऐसे भी होते हैं जो अनडिज़ायरेबल होते हैं, या जैसे साइकोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में हम बोले तो माल अडेप्टिव बिहेवियर होते हैं। तो साइकोलॉजी का ऑब्जेक्टिव ये भी तो है कि हम अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को मॉडिफाई करें या उसे कंट्रोल करें ताकि वो ग्रेजुअली डिज़ायरेबल बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाए। और यहाँ पर रोल आता है उन थेरेपीज़ या टेक्निक्स का जो हमारे साइकोलॉजिस्ट ने डिवाइस करी हैं, जिनके एप्लीकेशन से हम पर्सन के बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं। हम ये तो नहीं कहेंगे कि एकदम से पर्सन का अग्रेशन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो कुछ टेक्निक्स ऐसी होती हैं जिससे उसके अग्रेशन के लेवल में रिडक्शन आ सकता है। तो अगर कंक्लूड किया जाए तो हो सकता है कि साइकोलॉजिस्ट अपनी स्टडी में इन चारों गोल्स को फुलफिल करे, या हो सकता है कि उनकी स्टडी जिस पर्पस से रिलेट करती हो उसके अकॉर्डिंग वो इनमें से कोई एक या दो गोल के बेस पर भी अपनी स्टडी को फुलफिल कर सकते हैं। That's all for today, dear students. So if you find this video informative, don't forget to like and subscribe my channel. I'll keep bringing more informative and interactive videos for you. Till then, take care and thank you so much.